नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता है। सारी जानकारी डिटेल में आपको इस पर बताई जाती है। किस तरीके से आपको आपका बायर फाइंड करना है, किस तरीके से आपको बायर के साथ डील फाइनलाइज करनी है, कैसे आपके प्रोडक्ट को आपको एक्सपोर्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सीख सकें कंप्लीटली एक्सपोर्ट करना और आपके लोकली प्रोडक्ट को आप ग्लोबली ले जा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल इंडिया से क्या क्या इंपोर्ट करता है, नेपाल इंडिया का ट्रेड रिलेशन कैसा है, नेपाल के साथ काम करने में क्या क्या एडवांटेज है और किस तरीके से हमें वहां पे बायर को ढूंढना रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना रहेगा, प्रोसीजर क्या है और क्या क्या मेन प्रोडक्ट हैं जो हम नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारी जानकारी डिटेल में इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर पूरा डिटेल में सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो है आप इंडिया से यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नेपाल की। एक जनरल इंट्रोडक्शन नेपाल का ले लेते हैं। नेपाल जो है अपने बड़े बड़े माउंट्स के लिए फेमस है, काठमांडू के लिए फेमस है, पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए फेमस है और माउंट एवरेस्ट भी आपको पता ही है कि नेपाल में है। और नेपाल जो है अपनी स्पिरिचुअल वैल्यू के लिए भी फेमस है, क्योंकि नेपाल में काफी लोग हिंदू हैं और जो स्पिरिचुअल आइटम्स है उनकी भी डिमांड्स नेपाल में काफी कुछ रहती है। तो आप इन प्रोडक्ट्स का भी वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 3 करोड़ की है, जो कि एक अच्छी पॉपुलेशन है। आप उनको टारगेट कर सकते हैं, उनके अलग अलग स्टेट्स को। लाइक काठमांडू बहुत बड़ी सिटी है, तो वहां पे आप अपने बायर्स को ढूंढ सकते हैं। नेपाल जो एक टूरिस्ट प्लेस है, नेपाल जो है भारतीय लोगों के लिए एक वीजा फ्री वीजा प्रोवाइड कराता है भारतीय लोगों के लिए, और आप आराम से वहां पे विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपने बायर से मिल सकते हैं, अपनी डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। नेपाल में कोई सी पोर्ट नहीं है। नेपाल जो है 1850 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, जो कि करीब करीब 5 स्टेट के साथ मिलती हुई जाती है, जिसमें आपका आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। और यहां से जो काम होता है नेपाल में इंडिया से, वो सारा LSC लैंड बॉर्डर्स के थ्रू ही होता है। तो लैंड ICDs वगैरह जो होती है उनके थ्रू यहां से हमारा माल जो है नेपाल में एक्सपोर्ट होता है। नेपाल जो इंडिया के साथ 8,728 मिलियन डॉलर्स का जो है ट्रेड करता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि नेपाल जो है अपनी जरूरतों के लिए ज्यादातर इंडिया पे डिपेंडेंट है। इंडिया एक नेबरिंग कंट्रीज है, तो इंडिया से काफी सारे प्रोडक्ट जो है नेपाल में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये लेटेस्ट डेटा है, और आप अच्छे जो भी प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े अमाउंट में जो है नेपाल हमसे इंपोर्ट करता है, तो आप नेपाल को काफी सारे प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नेपाल के बारे में, क्योंकि जहां पे भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले उस सिटी के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है कि वहां पे किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे वहां पे कैसे काम किया जाए। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं एडवांटेज की। अगर हम नेपाल एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या एडवांटेज रहेंगे। नेपाल में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये रहता है कि वहां लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है, कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पे ज्यादातर लोग जो है हिंदी समझते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है नेपाल में काम करने का कि आप इंडियन रुपीज में भी काम कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप जो है वहां पे विजिट कर सकते हैं। वीजा फ्री कंट्री का दर्जा आपको इंडिया को दिया हुआ है, आपको वहां वीजा की जरूरत नहीं होती है। आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बायर से मिल सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज आपका ये है कि आप कम क्वांटिटी में भी वहां ट्रेड कर सकते हैं और आपको ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। इंडिया नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है नेपाल को एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपकी बॉर्डर जो है नेपाल से टच करती है, तो आप जो है अच्छा खासा बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ से हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें ज्यादा कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक और बहुत फायदे की बात है कि जो अगर हम इंडिया से नेपाल जो भेजते हैं मटेरियल वगैरह, तो इंडिया के कोई से भी हिस्से से अगर हम बात करें, नेपाल में अगर कंटेनर्स
नेपाल में अगर एक्सपोर्ट करने की, तो 4-5 दिन के अंदर अंदर नेपाल के अंदर मटेरियल पहुंच जाता है। तो एक लेस ट्रांजिट टाइम है, तो जल्दी से जल्दी जो है बायर के पास माल पहुंच जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पेरिशेबल आइटम आप बहुत अच्छे कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है कि जहां जितना ज्यादा लेस ट्रांजिट टाइम रहेगा फटाफट माल वहां पहुंच जाएगा और उसमें कोई आपको जो है खराब होने के चांसेस नहीं रहेंगे और आपका प्रोडक्ट जो है सेफली नेपाल पहुंच जाता है और वहां पे जो है सेल हो जाता है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज। अब बात करते हैं कि नेपाल गुड्स भेजा कैसे जाए, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वहां पे यूज कर सकते हैं। तो आप बाय एयर जो है नेपाल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाय लैंड बॉर्डर जो है आप नेपाल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय ट्रेन भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो शिपमेंट होता है वो या तो बाय एयर होता है, जो काठमांडू के एयरपोर्ट पे होता है, इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट से और कोलकाता एयरपोर्ट से, जहां से भी आप चाहें वहां से कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है लैंड बॉर्डर से होता है। जो लैंड बॉर्डर जो मेन जो लैंड बॉर्डर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सनोली जो है यूपी के अंदर है, उसके अलावा रक्सोल है बिहार में, जोगबनी बिहार, सोनबरसा बिहार, पानी टंकी वेस्ट बंगाल और नेपालगंज यूपी। तो ये सारे बॉर्डर्स हैं और इसके अलावा भी जो बॉर्डर्स हैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। और आपको अगर जानना है कि आपके यहाँ से कैसे नेपाल एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो आप मेरे स्क्रीन पे दिखे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, सीधा कॉल करें, ताकि मैं आपकी सारी क्वेरी के जवाब डायरेक्ट आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो ये था आप किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करेंगे नेपाल में, क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज कर सकते हैं। बाई ट्रक आप आराम से भेज सकते हैं। लेन बॉर्डर से मतलब होता है बाई ट्रक शिपमेंट जाता है, आपके यहाँ से गाड़ी भरेंगे और सीधा बाई ट्रक वहां पे कस्टम क्लियरेंस होगा और नेपाल में एंट्री करके माल खाली होकर वापस ट्रक आ जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब कि प्रोडक्ट क्या भेजे जाए नेपाल के अंदर। नेपाल को कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड रहती है और इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट जो है नेपाल में एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे पहले नंबर में बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, पेरिशेबल आइटम्स की। तो पेरिशेबल आइटम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आते हैं, जिनमें आपका अगर फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ से हमारा पपाया जाता है, ग्रेप्स जाते हैं, मैंगोज जाते हैं और भी दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे फ्रूट्स यहाँ से इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल में बात करें तो पोटेटो हमारा जाता है, ऑनियन जाता है, दूसरे जो मिक्स वेजिटेबल होता है, सीजनेबल वेजिटेबल होता है, ये सारे आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंड है स्पाइसेस। जो स्पाइसेस की डिमांड हमेशा नेपाल में रहती है। नेपाल के अंदर आप टर्मरिक पाउडर कर सकते हैं, क्यूमिन सीड आप होल क्यूमिन सीड कर सकते हैं, क्यूमिन सीड पाउडर कर सकते हैं, साथ में आप रेड चिली का जो पाउडर है वो कर सकते हैं। तो और इसके साथ जितने भी इंडियन स्पाइसेस हैं वो आप जो है नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्रो कमोडिटी। एग्रो कमोडिटी में आप वीट कर सकते हैं और राइस कर सकते हैं। वीट भी बहुत अच्छा नेपाल में एक्सपोर्ट होता है, राइस बहुत ज्यादा जो है अच्छी क्वांटिटी में भी नेपाल के अंदर एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा आप जो है मक्का का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मक्का का एक्सपोर्ट भी नेपाल में जाता है। और काफी कुछ सीरियल्स, दूसरी जो सीरियल्स है उनका भी जो है नेपाल में एक अच्छा एक्सपोर्ट होता है। तो आप उन प्रोडक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं और नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स में आप जिप्सम, सल्फेट वगैरह के एक्सपोर्ट जो नेपाल में काफी जाते हैं वो आप कर सकते हैं। चाइना क्ले और क्वार्ट्ज पाउडर की बहुत ज्यादा डिमांड अभी नेपाल से आने लगी है, बहुत अच्छा शिपमेंट होने लगा है। हमारे राजस्थान से किशनगढ़ के आसपास के एरिया, टोंक वगैरह, मालपुरा से, इनसे जो क्वार्ट्ज की जो माइंस वगैरह है वहां से क्वार्ट्ज का पाउडर्स वगैरह जो है एक्सपोर्ट लोग अभी करने लगे और अच्छा खासा नेपाल में जो है एक्सपोर्ट होने लगा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कंस्ट्रक्शन के मटेरियल। कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी नहीं रुकता है, कंस्ट्रक्शन डेली होने वाली चीजें, हर जगह कहीं ना कोई चीज का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। कोई ना कोई मकान बनाता है, कोई मॉल बनता है, कोई शॉप बनता है, कोई रोड बनते हैं, तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो नेपाल में भी हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा मार्बल ग्रेनाइट जाता है, सैंड स्टोन जाता है, लाइम स्टोन जाता है। साथ में आपके कंस्ट्रक्शन के अदर जो मटेरियल होते हैं लाइक लोहे के सरिये वगैरह है, सीमेंट है, वॉल पुट्टी है, तो ये प्रोडक्ट भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जो है आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैबलेट्स, इंजेक्शंस या क्रैक्स के लगाने वाली बैंडेड्स वगैरह काफी सारे चीजों का यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है। इवन यहाँ से जो है काफी सारी जो वैक्सीन है लाइक रेबीज की वैक्सीन हो गई या अदर वैक्सीन होगी, वो भी नेपाल में जो है इंपोर्ट की जाती है, वहां सेल होती है। बहुत अच्छी इंडियन का जो वैक्सीन है वो वहां पे इंपोर्ट की जाती है। साथ में सिरप होती है, सिरिंज वगैरह होती है, बैंडेज वगैरह होती है, सारी चीजें जो है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सर्जरी रिलेटेड आइटम्स वगैरह भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है।
रबर आइटम की बात करें, लाइक टायर, ट्यूब्स वगैरह जो है, टायर बहुत ज्यादा मात्रा में नेपाल के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं। ट्यूब्स होती है यहाँ से एक्सपोर्ट, अलग जो रबर्स होते हैं, जो सील्स जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रबर से बनी होती है, वो भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर जिसमें ऑयल सील, मोटर सील और होज रबर वगैरह भी आप जो है यहाँ से एक्सपोर्ट नेपाल में कर सकते हैं। पेपर एंड पेपर बॉक्स आइटम, लाइक जो पेपर के बॉक्सेस होते हैं, कोरेगेटेड बॉक्सेस वगैरह होते हैं, या उनका रॉ मटेरियल हो गया है, वो भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। A4 साइज के पेपर भी आप इंडिया से जो नेपाल में इंपोर्ट होते हैं और आप यहाँ से उनका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है गारमेंट्स। गारमेंट जो है कभी भी ऐसा नहीं कि ये ऑफ डिमांड हो जाता है, हमेशा इन डिमांड रहता है। गारमेंट्स की हमेशा हर जगह रिक्वायरमेंट होती है, नई नई वेराइटी आती है, नई नई स्टाइल्स आती है, तो हर जगह जो है गारमेंट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो नेपाल में भी जेंट्स के हों, लेडीज के हों, किड्स वियर हो, सभी तरीके के गारमेंट्स की जो है डिमांड बनी रहती है। तो गारमेंट भी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप फुटवियर जो है नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिरामिक टाइल्स आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेबोरेटरी ग्लास और आइटम्स वगैरह आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ग्रोसरी आइटम, प्लांट एंड मशीनरी आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, होम अप्लायंसेस वगैरह भी आप नेपाल में जो है बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ये थी काफी सारी डिमांड्स जो नेपाल से आती है और काफी लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल्स वगैरह के भी एक्सपोर्ट यहाँ से होते हैं, एडिबल्स ऑयल्स वगैरह के भी। ग्रोसरी आइटम्स भी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेडी टू ईट फूड एक्सपोर्ट होता है, FMCG प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल से बहुत ज्यादातर सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है नेपाल से निकल के आती है। तो अगर आप इन सभी प्रोडक्ट के बिजनेस में है तो आप ट्राई करें अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए नेपाल में सीधे जाए, बायर से मिले, डील फाइनलाइज करें, पेमेंट लें और यहां से मटेरियल को आप सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है GST लेना होगा। GST के बाद जो है आप करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट एक ओपन कराना पड़ेगा किसी भी बैंक के अंदर। फिर करंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, RCMC, जो भी आपका प्रोडक्ट लाइक एग्रो कमोडिटी है तो एपिडा सर्टिफिकेट लेंगे, स्पाइसेस है तो स्पाइसेस बोर्ड लेंगे, कोकोनट करेंगे तो कोयर प्रोडक्ट लेंगे, कोयर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप माबक यूनाइट करते हैं तो कैपेक्सिल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो भी आपका रिलेटेड जो भी RCMC रहेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, वो आपको लेना पड़ेगा प्रोडक्ट रिलेटेड। और जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे आप मसाले करेंगे, स्पाइसेस, जो पीसे हुए मसाले, प्रोसेस फूड जो भी रहेगा, उसमें आपको सेंट्रल फसाई भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो भी है ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये रहते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको कंप्लीट कराने रहते हैं। साथ में आपको जिस भी बॉर्डर से या जिस भी एयरपोर्ट से आपका शिपमेंट होने वाला होता है, वहां पे आपको जो है पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके लिए आपको एडी कोड की जरूरत पड़ती है। एडी कोड जो है आपको बैंक से मिलता है। आपको नहीं पता एडी कोड क्या होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है हमारे एक वीडियो का, जिसमें हमने बताया एडी कोड क्या होता है और एडी कोड कैसे निकाला जाए बैंक से। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एडी कोड क्या होता है। हमारा एक और वीडियो है हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि बायर से कैसे डील फाइनलाइज करना होता है, बायर को कैसे ढूंढना होता है, किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बात कर लेते हैं फाइनली प्रोसेस की, कि प्रोसेस कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट कैसे किया जाए नेपाल में। तो नेपाल में एक्सपोर्ट करना बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा इशू वाली बात नहीं। अभी आजकल काफी सारे ट्रांसपोर्ट हैं जो आपको डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराने लगे हैं। वो खुद आपका माल भी ले जाते हैं, कस्टम क्लियरेंस भी करा लेते हैं, बाहर के यहाँ उतार देते हैं और वापस आ जाते हैं। टोटल चार्जेस वो आपको बता देते हैं। तो सिंपल सा होता क्या है, जब भी आपका मटेरियल रेडी हो, पहले तो आपको बायर फाइंड करना है, बायर से डील फाइनलाइज करनी है, फिर आपको आपका पेमेंट लेना है, फिर आपको सिंपली करना क्या है, जब भी आपका डील फाइनलाइज हो जाती है तो आपको जो है कांटेक्ट करना है किससे, आपके CHA से, कस्टम हाउस एजेंट से। तो आपका CHA जो बॉर्डर पे होना चाहिए, जो आपका LSC जो होता है, लैंड बॉर्डर जो होते हैं, या एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट पे, वहां पे आपको जो है CHA अपॉइंट करना होगा। उसको आपको बताना होगा कि आपको इंडिया के बॉर्डर पे भी कस्टम क्लियरेंस चाहिए और बायर के बॉर्डर पे भी जो है आपको कस्टम क्लियरेंस चाहिए, और आपको फिर दोनों जगह के चार्जेस उससे ले लेने हैं और बायर के बॉर्डर पे क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो भी आपको ले लेना है। सपोज कीजिए अगर आप काठमांडू डिलीवरी देनी है आपको, तो आपको क्या करना होगा, इंडिया के बॉर्डर पे भी कस्टम क्लियरेंस कराना है, बायर के बॉर्डर पे भी कस्टम क्लियरेंस कराना है, साथ में वहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगनी है वो भी आपको देनी होगी। फिर जाके बाहर के यहाँ डिलीवरी होगी, डिलीवरी होके जो है फिर आपका गाड़ी जो है वापस आ जाएगा। तो आप जब भी चार्जेस या कॉस्टिंग बनाए तो ये तीनों चीजें जो है आप कंप्लीटली ऐड करें और फिर उसके बाद ही आप बायर को प्राइस दें। अगर आपको समझना है कंप्लीटली एक्सपोर्ट की कैसे किया जाए, कैसे ड्यूटी कैलकुलेट करना है, बायर को प्राइस में क्या क्या कैलकुलेशन करना है, बायर कैसे ढूंढना है, नेपाल के अलावा किसी और कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी क्वेरी का जो है जवाब मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।